होने के पश्चात अभी तक पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर नहीं आई है। जब भी इस तरीके की घटना होती है तो पुलिस त्वरित इस विषय को लेकर नहीं बयान देती है, क्योंकि पुलिस पतासाजी करती है, उस पूरे इलाके में जो सख्त है वो तेज कर देती है। और जवान जो है, जो जवानों को जख्मी हुए हैं, जवान जो घायल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। उस पूरे इलाके में जो सख्त है, एक डोमिनेशन है, वो पूरा निकाल देती है और पूरे एरिया लोकेशन से एलओ ली जाती है। ऐसे में अभी सबसे बड़ी खबर जो बीजापुर से निकल के आ रही है, जिस तरीके से खबर बाहर निकल के आ रही है, वैसे लोगों में एक तरीके से जो दहशत का माहौल है वो देखने को भी मिल रहा है। जी भारत, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और 5 नक्सली ढेर हो गए, क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है? भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार अमूमन हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की सरकार बात कर रही है, जो माओवादियों के आधार वाले इलाकों पे जवान अब घुसकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसके दर्द से माओवादी भी लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाने की कोशिश करते हैं। भरत, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो प्रभावित भी हो रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा भी नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का फैसला लिया गया है और 2026 तक इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। क्या कहीं ना कहीं नक्सली से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? बिल्कुल, जहाँ उनकी रीढ़ मजबूत हुआ करती थी वैसे कोर इलाकों में जवान अब अपनी आमद जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जहाँ माओवादियों की तूती बोला करती थी, वैसे कई इलाकों पे कैंप को सरकार ने स्थापित भी कर दिया है, जिसके तहत जो सर्चिंग ऑपरेशन होते हैं, उस ऑपरेशन जो माओवादियों के खिलाफ चलाए जाते हैं, उन ऑपरेशन में पुलिस को एक तरीके से बड़ी सफलता है वो देखी जाती है और उनको सफलता मिलती है। हमने आए दिन देखा कि लगातार एक मुठभेड़ और इनकाउंटर हुई थी, उस इनकाउंटर में जवानों को बड़ी सफलता मिली थी। कई जो नक्सली है उनको उन्होंने मार गिराया था। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो रीढ़ थी, जहाँ मजबूत हुआ करती थी, वैसे इलाकों पे अब रीढ़ टूटने के कगार पे आ गई है। ऐसे में लगातार जो जंग है पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक तरीके से अलग अलग इलाकों पे देखा जा रहा है। कई बार पुलिस को सफलता मिलती है तो कई बार ऐसे हो पाते हैं कि आईडी प्रेशर आईडी की चपेट में आने से उनको नुकसान भी होता है, जिसका ताजा उदाहरण हमने देखा कि अमूमन आज जिस तरीके से खबर बाहर निकल के आ रही है, कुटरू और बेदरे वो इलाके हैं जो नक्सलियों के एक तरीके से कड़ वाला इलाका कहा जाता है। उस इलाके से इंद्रावती का जो छोर है वो पड़ जाता है, महार इलाके जो है वो पड़ जाते हैं। उस इलाके पे कहीं ना कहीं उनकी जो माओवादियों की मौजूदगी है, उपस्थिति है, वो लगातार देखी दी गई है। कई जो वारदात है, इनकाउंटर है, उस इलाके पे पहले भी हो चुकी है। ऐसे में वही पूरा इलाका है बेदरे और कुटरू मार्गी, जो जवान है जो निकले थे पिकअप सवार होकर जो जा रहे थे, ऐसे में प्रेशर आईडी से माओवादियों के द्वारा उनको उड़ाया गया। कई जो जवान है वो घायल होने की खबर बाहर निकल के आई। बीजापुर से मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर ये देखी जा रही है। जी बिल्कुल भरत, जानकारी मिल रही है कि 7 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि हो गई है या फिर नहीं हुई अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह की घटना घटित होती है तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इस विषय को लेकर तुरंत बयान जारी नहीं कर पाते। आनंद में उनकी व्यवस्था इतनी हो जाती है कि वो अपने जवानों को सुरक्षित तरीके से सही ठिकाने पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सामान्य चोट अगर आती है तो उनको जिला चिकित्सालय बेहतर इलाज के लिए उनको वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। अगर ज्यादा नुकसान अगर जवानों को होता है तो उनको बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर के लिए कूच कर दी जाती है। हालांकि अभी तक कोई खबर बाहर नहीं आ रही है कि कितने जवानों की शहादत हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग संख्या बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान से हमने एक खबर हमें मिनिस्टर एक्सक्लूसिव बता रहा है, क्योंकि जिस इलाके पे जो गाड़ी को उड़ाया गया है जवानों का, वो पूरा जो इलाका है, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, कोर वाले इलाके हैं, माओवादियों के आधार से पर इलाके हैं। पहले नहीं, उस इलाके पे कईयों बार माओवादियों ने कईयों को शक के आधार पे, पुलिस मुखबिरी के आधार पे उन्होंने मौत के घाट भी उतारा है। तो वैसे इलाके पे जवान जो है मुस्तैद होते हैं, ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो तेज करते हैं। ऐसे जो जवान है उस इलाके से गुजर रहे थे, उसी दरमियान एक तरीके से प्रेशर आईडी की चपेट में आईडी से माओवादियों ने जवानों को निशाना। भारत, वाहन में कितने जवान सवार थे, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, वाहन की अगर बात की जाए तो पिकअप वाहन बताई जा रही है। पिकअप वाहन वो वाहन है जिस वाहन पे सवार होकर जवान जो है वो माओवादियों के किला में जहाँ जहाँ नई नई कैंप स्थापित हो रही है वहाँ पे इनकी आवाजाही होती थी। उस इलाके पे वो जाते थे, वहाँ फिर वो अपनी मोर्चा लेके सर्चिंग अभियान के लिए जंगल की ओर निकलते थे। ऐसे में पिकअप वाहन बताया जा रहा है। जब भी जवान पिकअप वाहन में चढ़ते हैं,
वाहन के थ्रू निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दर्जनों की संख्या देखी जाती है। ऐसे में एक पिकअप वाहन में जितने जवान खड़े होके जाते हैं तो अब अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने जवान उस पर मौजूद थे। ऐसे में अगर परकच्चे उड़े होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कितने जवानों को चोटें आई होगी, कितने जवान जो शहीद हुए। दुखद खबर है से देखा जाए उस इलाके से जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है। आने वाले समय ही देखना हो, थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगी कितने जवान शहीद हुए हैं, किसी को सामान्य चोट आई है, कितने को गंभीर चोट आई। जी बिल्कुल भरत, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 7 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं। आपका भरत बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें बीजापुर से सामने आ रही है। देखिए घटना की हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुटरू मार्ग पर नक्सलियों का बड़ा हमला, इसे बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है। जवानों के वाहन को आईईडी से उड़ाया गया है और जानकारी के अनुसार 7 से अधिक जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है। घटना की हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि घटना की नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जानकारी के अनुसार 7 से अधिक जो जवान हैं वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। तो 7 जवानों से अधिक जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल पा रही है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए कुटरू क्षेत्र के बेदरे में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, बड़ा धमाका हुआ है। आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 से अधिक जवानों के शहीद होने की जानकारी है और बीजापुर से बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की कायराना हरकत एक बार फिर से उजागर हुई है। नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है और देखिए इस बात की पुष्टि हो गई है कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को आईईडी से उड़ाया है और 7 जवान शहीद हो गए हैं। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। देखिए कई जवान ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी अब तक मैं साझा कर दूं कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को आईईडी से उड़ाया, बड़ा ब्लास्ट हुआ और 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। कई जवान ऐसे हैं जो घायल है। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों का बड़ा कायराना हमला देखने को मिला है। जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी थी कि सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी थी और इसमें 5 नक्सली ढेर हो गए थे। एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ था तो वहीं 5 नक्सलियों के शव मिले हैं और उससे पहले भी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे थे कि वीर बहादुर जवानों द्वारा नक्सलियों को मार गिराया जा रहा था, इनकी धरपकड़ के लिए अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा था। और जिस तरह से हमने तस्वीरें ये भी देखी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी ये बात कही गई है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर देंगे। और फिलहाल नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिल रही है, कायराना करतूत देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से नक्सलियों द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। जवानों के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को आईईडी से उड़ा दिया है। 7 जवान शहीद हो गए हैं। आधिकारिक पुष्टि इस बात की हो गई है। कई जवान ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो कुटरू मार्ग पर नक्सलियों का बड़ा और कायराना हमला देखने को मिला। आईईडी से वाहन को उड़ा दिया गया है। 7 जवान शहीद हो गए हैं। कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरह से बीजापुर में एक बड़ा कायराना हमला नक्सलियों द्वारा किया गया। 7 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं नक्सली इस बात से बौखलाए हुए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की बात कही गई है। तो कुटरू मार्ग पर नक्सलियों का बड़ा हमला, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा कायराना हमला देखने को मिला है। देखिए जवानों के वाहन को आईईडी से उड़ा दिया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 7 जवान शहीद हो गए हैं, 8 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वाहन में 15 जवान सवार थे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अंकुश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जवानों को यहाँ पर जो जवानों का वाहन था उसको आईडी से ब्लास्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया, क्या फिलहाल जानकारी, अपडेट क्या है? जवानों के वाहन था उसको आईडी से ब्लास्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया, देखिए छत्तीसगढ़ का घोर नक्सल इलाका है बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और यहाँ पर नक्सली जो है अपनी अंतिम लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही अंतिम लड़ाई का परिणाम है कि नक्सली बौखलाहट में इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम जो है बीजापुर जिले का है। बीजापुर जिले में जो जवान सुरक्षा सर्चिंग के लिए निकले थे उन जवानों के वाहन को नक्सलियों ने निशाना बनाया है और आईईडी ब्लास्ट करके जो है वो वाहन को उड़ा दिया है। जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है उस जगह पर बताया जा रहा है कि 7 जवानों की शहादत हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इस घटनाक्रम से एक बार फिर से ये
स्पष्ट हो गया है कि नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बौखलाहट में है। नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तरीके यही कारण है कि चलते हुए वाहनों को निशाना बनाना और इस तरीके की काराना करतूत को अंजाम देना जिससे जवानों को नुकसान पहुंच सके। एक बार फिर से नक्सलियों की इस घटनाक्रम से स्पष्ट हुआ है कि नक्सली जो है अपनी अंतिम लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अंकुश इस बात से नजर आ रहा है कि नक्सलियों के बीच बौखलाहट है, लेकिन अंकुश क्या जानकारी है, कितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, कितने जवान घायल है, क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जो घायल जवान है? देखिए, बीजापुर जिले का जो ये बेरम इलाका है जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, वो इलाका थोड़ा सा अंदरूनी है। अंदरूनी होने के साथ साथ वहां पर थोड़ा सा पहुंच मार्ग थोड़ा सा दुर्गम है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेटवर्क को लेकर थोड़ी सी इश्यूज है। मतलब जानकारी आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल नेटवर्क की भी थोड़ी सी दिक्कत है। शुरुआती तौर पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जवान जो सर्चिंग पर निकले थे उनके वाहनों को निशाना बनाया गया है, आईईडी ब्लास्ट किया गया और उसी आईईडी ब्लास्ट में